नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र इंडिया समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ सोनी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने अपने 11वें स्थापना दिवस पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए मिशन 2027 का बड़ा ऐलान किया है। राजधानी के दुबग्गा इलाके में आयोजित इस कार्यक्रम में संगठन के कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अनिल कुमार गौतम ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विजय कुमार आजाद मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत महापुरुषों को श्रद्धांजलि देकर की गई। इसके बाद विजय कुमार आजाद ने संगठन की विचारधारा, अब तक की उपलब्धियों और आने वाले समय की रणनीति पर विस्तार से बात की। अपने संबोधन में उन्होंने साफ कहा कि आने वाले निकाय और विधानसभा चुनावों में संगठन योग्य और संघर्षशील उम्मीदवारों का पूरा समर्थन करेगा। उनका कहना था कि बहुजन समाज की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करना ही संगठन का मुख्य लक्ष्य है। सबसे अहम बात, मिशन 2027 के तहत संगठन ने 1 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वे गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर सदस्यता अभियान को तेज करें। कार्यक्रम में प्रदेश और मंडल स्तर के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समाज सेवी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने मिलकर संगठन को मजबूत बनाने और बहुजन समाज के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करने का संकल्प लिया। अंत में जोशीले नारों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ, जहां एक ही आवाज गूंजी, भीम आर्मी ने ठाना है बहुजनों को शासक बनाना है। फिलहाल नजर रहेगी मिशन 2027 के इस बड़े लक्ष्य को संगठन कैसे जमीन पर उतारता है। भाई जिसका है वो एक दिन मांगेगा नहीं। जिसका खेत है, अगर बटाई किए हैं या ठेके किए हैं या कोई कब्जा किए हैं तो एक दिन खाली कराएगा कि नहीं कराएगा? क्यों अजीत भाई? अगर जिसका है, मालिक है, एक दिन लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। हम लोग जमीन यहाँ ले लेते हैं, दुबई चले जाते हैं, 10-20 साल बाद तो आएंगे। तो ऐसे रजिस्टर्ड जो संगठन है भीम आर्मी भारत एकता मिशन, इसका नाम है, इसका बारकोड है, पैन कार्ड है और उसका सब कुछ है। रजिस्टर्ड में कार्ड हम महिला है, सर ले आएंगे, दिखाइए सर गाड़ी कार्ड हमारा गाड़ी में रखा है, आपको दिखा देंगे। ये ऐसे ये काम जारी होता है भीम आर्मी भारत एकता मिशन का, और जिसमें पूरी डिटेल इस कार्ड में पीछे लिखी है। फाउंडर नाम एडवोकेट विजय कुमार आजाद, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बार कोड, सारा कुछ है रजिस्ट्रेशन नंबर से। ये है रजिस्टर्ड। और कुछ संगठन ऐसे हैं, बहुत लोग बताते हैं कि ब्रांड है, बहुत बड़ा सेवन करते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाइए। पहला धन निरोगी काया। यदि आप निरोग हैं, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा धन है। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो करोड़ों कमाते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। आर्मी जैसा स्ट्रिक्ट नियम हो, चाहे दिन हो या रात, चाहे सर्दी हो या गर्मी, भीम आर्मी का जवान थकने और रुकने का नाम ना ले। तो एक ऐसी सेना तैयार करनी है, और उसी सेना को तैयार करते हुए हमने एक संगठन बनाया, भीम आर्मी। और ये भीम आर्मी का उद्देश्य धर्म और जाति के लिए लड़ाई लड़ना नहीं है, बल्कि सदियों से शोषित वंचित वर्ग के लोगों के ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार को रोकने के लिए भारत में समय अवधि नहीं, बल्कि हमारे त्याग, समर्पण और संघर्ष का एक छोटा सा समय है, एक छोटा सा कण है, जिसे हमने मात्र सहयोग से प्रारंभ किया है। हमारे तो अनेकों महापुरुष हुए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लगा दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि यदि आप चाहते हैं ये संगठन मजबूत हो, तो सबसे पहले आप पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। आप खुद पढ़िए, अपने परिवार को पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, और जितना अच्छा ज्ञान अर्जित बढ़ाते हुए नए नए राजनीतिक दलों का निर्माण कर बैठे। ऐसे एक नहीं, अनेकों नाम आप लोग जानते हैं। लेकिन संगठन का उद्देश्य MLA MP बनना नहीं है। राजनीति चले या ना चले, साहब काशीराम साहब ने कहा था,
और ऐसे ही नहीं कहा था। इस संसार में बहुत से लोग पैदा हुए, लेकिन बाबा साहब का जो सम्मान मिला है वो केवल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को मिला है। पूरा विश्व जानता है कि बाबा साहब जब भी वर्ड यूज करते हैं तो लोग जान जाते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की बात हो रही है। और जैसे ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे स्वतंत्र इंडिया समाचार के साथ।